मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल शिखा की दुनिया। टाइम हुआ है अभी सुबह के 8 बजने में 5 मिनट हैं और घर में मेरे मोस्टली काम हो चुके हैं, जैसे झाड़ू वगैरह के ये मेरे काम हो चुके हैं। चाय वगैरह सुबह की हमारी हो चुकी है और अब मैं पहले किचन में थोड़ा सा कुछ खाने के लिए बनाऊंगी, क्योंकि फिर अश्वत के डैडी को निकलना होता है ऑफिस के लिए। तो मैं पहले सब्जी वगैरह बनाऊंगी, तब उसके बाद मैं फिर अपना बाकी घर का काम शुरू करूंगी। और सब्जी में आज मैं बनाने जा रही हूँ कड़ी, जो कि बहुत लोगों की फेवरेट है। आप लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं अपने तरीके से बनने वाली कढ़ी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैंने सबसे पहले बेसन लिया है। बेसन में मैंने थोड़ा सा नमक मिला लिया है। नमक से क्या होता है ना, इसमें अंदर एक अलग सा ही टेस्ट आता है, वरना पकौड़ियाँ फीकी फीकी लगती हैं। और मेरे घर में तो सबको पकौड़े कई बार कढ़ी में डालने से पहले ही कच्ची खानी पसंद है। कुछ लोग इसमें खाने का सोडा भी मिला लेते हैं ताकि ये सॉफ्ट हो सके। मैं यहाँ पर इसमें नमक मिलाकर ही इसे अच्छे से फेंट देती हूँ ताकि ये सॉफ्ट बन जाए। और साइड में एक तरफ मैंने देखिए कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइंड रखा हुआ है पकौड़ी बनाने के लिए। मोस्टली मैं सब्जी जो है वो सरसों के तेल में बनाती हूँ, क्योंकि सरसों का तेल हमारा अपना घर का ही होता है। लेकिन जो इस तरीके की चीज़ें हैं जैसे पकौड़ियाँ हैं या पूरी हैं, मैं कोशिश करती हूँ उन्हें मैं रिफाइंड में बना सकूँ ताकि उनमें सरसों के तेल की स्मेल ना रहे और बस वो थोड़ी खाने में भी स्वादिष्ट हो ही जाती हैं। और यहाँ पर मैं साइड में ना अभी क्या कर रही थी, मैंने थोड़ा सा मट्ठे में बेसन मिलाकर रखा हुआ था, जो कि हम लोग नॉर्मली जैसे दही भिगो लेते हैं या दही को मिक्सी में ग्राइंड करते हैं बहुत से लोग। तो मैं हाथ से ही दही को छोटे वाले लकड़ी के बिलौने वाले उससे भिगो लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने उसे अलग से ही मिक्स करके रखा हुआ था, बस मैं उसी ही को छान रही थी ताकि कढ़ी में कोई भी गांठें ना रहें। कई बार बेसन की कुछ गांठें रह जाती हैं तो उसकी वजह से ना वो बाद में कच्चा कच्चा सा स्वाद देता है। तो बस उसी को मैं अलग से छान रही थी और यहाँ पर मैं वेट कर रही हूँ, इसीलिए साथ के साथ अपना बाकी काम भी कर रही हूँ ताकि जब तक मेरी कढ़ाई का तेल गर्म हो जाए। तो बस अब यहाँ पर आप लोग देखते रहिए। कुछ लोगों को ना बेसन की पकौड़ियाँ पसंद नहीं होती, कुछ लोग कढ़ी में आलू की पकौड़ी खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग प्याज की पकौड़ी खाना पसंद करते हैं। मेरे घर में बेसन की पकौड़ी ही ज़्यादा प्रेफर की जाती हैं। बल्कि ऐसा नहीं है, मेरे घर में एक और हैं जो मेरे मायके में ज़्यादातर आलू की पकौड़ी खानी पसंद की जाती हैं। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था ना, जो मट्ठा मैंने छान रखा है वो मैंने अलग कर लिया है। ये देखिए यहाँ पर मैं पकौड़ी के लिए तेल टेस्ट कर रही थी कि तेल हो गया है या नहीं हुआ है। और अब मैं इसमें धीरे धीरे करके छोटे छोटे बाउल्स में बनाकर उसमें अपने बेसन को डाल दूंगी ताकि ये अच्छे से तल जाएं। कुछ लोग बड़ी बड़ी पकौड़ियाँ खाना पसंद करते हैं, मेरे घर में छोटी छोटी पकौड़ी ही खाने में पसंद की जाती हैं, क्योंकि छोटी पकौड़ियाँ ना ज़्यादातर क्रंची टाइप हो जाती हैं। और मेरे घर में ज़्यादातर कढ़ी, मैंने आपको बताया कि कढ़ी में डलने से ही पहले ही बहुत सारी पकौड़ी ऐसे ही खा ली जाती हैं। तो चलिए आगे की रेसिपी भी मैं आपको इसी तरीके से शेयर करती रहूँगी। यहाँ पर देखिए मेरी पकौड़ी धीरे धीरे मैंने थोड़ी मंदी आंच की हुई है, जिसे मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी पकौड़ियाँ बन रही हैं धीरे धीरे। और मैंने आपको बताया था ना कि मैंने मिर्ची निकाली हुई है, लाल मिर्च साबुत। और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की ली हैं प्याज। लहसुन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, वरना मैं कड़ी लहसुन और प्याज दोनों में ही छौंक कर बनाती हूँ। इससे क्या होता है, एक तो लहसुन के फ्लेवर से ना इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है, दूसरा जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग ये कहते आए हैं कि लहसुन से ना कड़ी नुकसान भी नहीं देती है। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज चॉप कर ली हैं, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर इस सीज़न में जो प्याज चल रही हैं उनसे मेरी आंखों में ना बहुत ज़्यादा पानी आता है और उसकी वजह से मुझे फिर जुकाम की दिक्कत बन जाती है, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ों से एलर्जी हो जाती है। तो
यहाँ पर मैंने जो मिर्च ली थी लाल साबुत वाली मिर्च, उसमें ही मैंने प्याज को मिक्स कर लिया है, क्योंकि अगर आप अलग से लाल मिर्च को ऐसे ही डालकर छौंकेंगे तो उसका फ्लेवर अच्छा भी आता है। लेकिन फिलहाल क्या है, फिलहाल मुझे हल्का सा जुकाम है, तो जिसकी वजह से मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, उसकी धसक से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊँगी। और यहाँ पर अब मैंने दूसरी कढ़ाई चढ़ा ली है, जिसमें मैं लगाऊंगी अपनी कढ़ी का छौंक। और देखिए मैंने दूसरी साइड में, गैस की दूसरी साइड पर रख दी है पकौड़ियाँ होने के लिए। मैंने आपको बताया ना, पकौड़ियाँ थोड़ा धीमी आंच पर अगर आप लोग फ्राई करेंगे तो उसका एक अलग ही फ्लेवर आएगा। यहाँ मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है। मैंने आपसे बताया था कि मैं मोस्टली ज़्यादातर सब्जियाँ सरसों के तेल में ही छौंकती हूँ, क्योंकि हमारी अपने ही घर का सरसों का तेल होता है। और दूसरी तरफ मैं लगातार पकौड़ियों को अलट पलट कर रही हूँ, ताकि वो ऐसा ना हो कि कहीं से ज़्यादा कहीं से कम सिक जाएं। और यहाँ पर मैं वेट करूँगी अब थोड़ा सा तेल गर्म होने का, तब तक मैं अपनी पकौड़ियाँ उसमें से उतार लेती हूँ। ये देखिए मेरी पकौड़ियाँ कितनी ही गुलाबी हुई हैं, क्योंकि इन्हें अगर हम ज़्यादा और फ्राई करेंगे तो इनसे फिर जलने की सी स्मेल भी आने लगेगी और वो थोड़ी टाइट भी हो जाएंगी। तो हम हल्की सी गुलाबी गुलाबी ही अपनी पकौड़ियों को रखेंगे। यहाँ मैं अब वेट कर रही हूँ, और उसी के साथ साथ मैं जितने भी मसाले, जिस तरीके के भी मसाले मुझे कढ़ी में डालने हैं, मैं उन्हें निकाल ले रही हूँ, ताकि मुझे एकदम परेशान ना होना पड़े। यहाँ मेरा सरसों का तेल हो चुका है गरम, और मैंने सबसे पहले इसमें डाली है मेथी। जी हाँ, मेथी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेहत के लिए अच्छी होती है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है हींग। मैं ज़्यादातर हींग को प्याज या जो भी चीज़ें मैं डालती हूँ उसी के साथ ही मैं हींग को शुरू में ही तेल में या रिफाइंड में फ्राई कर लेती हूँ। उससे उसकी एक अलग ही फ्रेगनेंस आती है, एक अलग ही स्वाद आता है। कुछ लोगों को हींग का जो कच्चा स्वाद होता है वो पसंद नहीं होता, तो इसमें पता भी नहीं चलता कि हींग डला हुआ है। और यहाँ पर मैंने साथ में ही प्याज, लाल मिर्च, और मैंने साथ में इसमें डाला है करी पत्ता। जी हाँ, सही सुना आपने, कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता से जो अलग सी फ्रेगनेंस खाने में आती है उसके तो जवाब ही नहीं है। ये देखिए आपको शायद दिख भी रहा हो, मैंने हरा हरा डाला, काला मुझे इसे करना नहीं था, तो मैंने इसे प्याज के साथ ही डाला है। और मैंने आपको बताया था कि लाल मिर्च से अगर हम लोग पहले फ्राई करते हैं तो मुझे धसक चढ़ जाती है, तो मैं क्या करती हूँ, लाल मिर्च को भी हल्का सा प्याज के साथ ही फ्राई करती हूँ। इससे क्या होता है, उसकी धसक भी नहीं चढ़ती और लाल मिर्च का फ्लेवर भी उसमें बहुत अच्छा आ जाता है। जब तक ये चीज़ें फ्राई, प्याज, लाल मिर्च और ये सब फ्राई हो रहे हैं, मैं साइड में कर लेती हूँ एक तरफ अपना मसाला तैयार, क्योंकि मुझे प्याज भी ज़्यादा काली नहीं करनी है। मसाले में मैंने सबसे पहले मिलाई लाल मिर्च, थोड़ी सी देगी मिर्च, जिससे कि सब्जी में या किसी भी सब्जी में आप लोग अगर डालते हैं तो उससे उसका थोड़ा कलर जो है अच्छा आ जाता है। और इस तरीके से मैंने कटोरी में पहले ही मसाले तैयार करके रख लिए हैं, ताकि मुझे एकदम से ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि कढ़ी में जब खदका पड़ने लगता है तो फिर परेशानी हो जाती है। यहाँ मैं सारे मसालों को बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। गैस मैंने मीडियम की हुई है, क्योंकि अगर हम तेज गैस पर करेंगे तो ये मसाले फूक जाएंगे। जब ये मसाले भुन जाएँ तो उसके बाद में जो मैंने बेसन मिलाकर, मट्ठा या दही जो भी आप लोग यूज़ कर रहे हैं, वो उसमें डाल दिया है। और उसी के बाद मैंने थोड़ा सा, क्योंकि हमारा घर का ही मट्ठा है, गाढ़ा हो रहा है, तो मैंने उसी बर्तन को धोकर थोड़ा सा पानी डालकर और उसे उसमें ही मिला दिया है। अब मैं इंतजार करूंगी कि मेरी कढ़ी में जब तक खदका पड़े तब तक मैं इसे लगातार चलाती रहूं। बीच में मैंने इसमें नमक डाला है। नमक आप लोग अपनी अपनी इच्छा अनुसार जितना भी आपको पसंद हो, तेज या मंदा, जितना आप डालना चाहें उतना डाल सकते हैं। मेरे घर में वैसे तो नॉर्मली नमक हल्का ही खाया जाता है, पर चावल वगैरह बनते हैं तो उसमें थोड़ा सा तेज नमक, बहुत ही हल्का सा तेज नमक पसंद किया जाता है, क्योंकि चावल के साथ किसी भी चीज़ का नमक का स्वाद फीका फीका सा लगने लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैं काम भी कर रही हूँ, साइड में मैं पकौड़ियाँ डाल रही हूँ एक बाउल में, और दूसरी तरफ मैं कढ़ी को भी लगातार चला रही हूँ, क्योंकि अगर आप लोग कढ़ी को नहीं चलाते हैं तो वो फट जाती है। और जैसे जैसे आप उसे चलाते रहेंगे कढ़ी अपना रंग बदलती जाएगी, क्योंकि इसमें जितने भी मसाले हमने मिलाए हैं वो धीरे धीरे ही रंग छोड़ना शुरू करते हैं। यहाँ देखिए मेरी कढ़ी धीरे धीरे अपना रंग छोड़ रही है, और मैं चेक कर रही हूँ कि कढ़ी में चलाने की वजह से मुझे खदका नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि कढ़ी में उबाल आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक उबाल नहीं आता तब तक हमें लगातार कढ़ी चलाते रहनी पड़ती है। और जैसे जैसे उबाल आएगा मैं बार बार रुक कर वही चेक कर रही हूँ कि मुझे ही नहीं दिख रहा है या कढ़ी में उबाल आया नहीं है, बस मैं उसी चीज़ का इंतज़ार कर रही हूँ। और यहाँ पर मेरी कढ़ी उबल रही है, धीरे धीरे इसमें खदका पड़ने लगा है। तो मैं यहाँ पर अब क्या करूँगी, इसमें पकौड़ियाँ डाल दूँगी, क्योंकि जैसा कि हमें सिखाया भी जाता है कि कढ़ी में जब उबाल आने लगता है तो वो फिर उफनने लगती है, गैस पर निकलने का डर रहता है बर्तन से बाहर। तो हम लोग क्या करते हैं, तभी उसमें जो भी पकौड़ियाँ वगैरह हमें डालनी होती हैं हम तभी उसमें डाल देते हैं। और यहाँ पर मैंने इसमें पकौड़ी डाल दी हैं।
पकौड़ी डालने के बाद मैं इसे बिल्कुल धीमी कर दूंगी, क्योंकि जितनी धीमी आंच पर ये कढ़ी बनेगी उतना ही इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता जाएगा। आप लोगों का तो पता नहीं, पर मैं साथ में ही इसी में गरम मसाला भी डालती हूँ, क्योंकि ये जो कहते हैं ना कि ये जो उबलने के साथ साथ, मतलब कढ़ी के रजने के साथ साथ गरम मसाले का जो फ्लेवर इसमें आता है, उससे अगर आप लोग कढ़ी को, अगर जब कढ़ी उबलती है ना, मतलब मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती कि कढ़ी जब उबलती है तो उसमें जो इस गरम मसाले की खुशबू आती है, उसके तो कहने ही क्या है। मुझे तो आपको बताते बताते भी दोबारा से मुंह में पानी आने लगा है। यकीन मानिए, इस तरीके से कढ़ी अगर आप लोग बनाते हैं तो उस कढ़ी का स्वाद ही बहुत अच्छा होता है। मुझे नहीं पता आप लोग कैसे बनाते हैं, बट मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। अभी टाइम हुआ है दोपहर के 11:30 और मेरा सारा काम घर का फिनिश हो चुका है। अश्वत के पापा अपना खाना खाकर ऑफिस जा चुके हैं। अश्वत अभी स्कूल गया है, 12 साढ़े 12 बजे उसे लाने का टाइम होता है। तो चलिए अब मैं भी थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि अभी बहुत तेज़ भूख लगी है। सारा काम फिनिश करने के बाद अब मैं खाना खाऊँगी। तो चलिए बस मैं भी अपने लिए खाना कर लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है शाम के 4 बजे का और टाइम है चाय का। मैं चाय बना रही थी, तभी मैंने देखा कि अश्वत अपने डैडी के साथ खेल कर, ये देखिए यहाँ पर वाइट बैंगन जो कि हमारे अपने बाड़े से उतरे हुए, मतलब निकले हुए हैं, उन्हें लेकर यहाँ पर बैंगन बेच रहा है। और जैसे ही मैं आई तो देखिए क्या कर रहा था। लाओ तो लाओ, ये लो, चलो अब अच्छे वाले के चलो। कितने के दिए भैया बैंगन? ये भी बैंगन ठीक है। क्या भाव दिए हैं भैया बैंगन? साफ दिए। साफ दिए हैं? हाँ। कितने पैसे के दिए? 10 किलो पे पैसे के दिए। 10 रुपए किलो के दिए हैं? हाँ। तो मुझे 2 बैंगन दे दो। पैसे दो। अरे वैसे दूंगा, आपको नहीं। अच्छा, वो हैं आपके कस्टमर? लाओ, कस्टमर आ गया। भैया बैंगन दे दो 2 किलो। ठीक है। ये 2 किलो बैंगन है? और दे दो। क्या इनकी सब्जी स्वादिष्ट बनेगी? हाँ। अच्छी बनेगी? हाँ। बस स्कूल से आकर छोटा सा एक नैप ये लेता है 1 घंटे का, और उसके बाद थोड़ी देर ये खेलता है, फिर पढ़ता है। इसके पापा भी आज ऑफिस से जल्दी आ गए थे, तो बस इसका यही सब कुछ चल रहा था। बैंगन बिछाकर ये सारे में ऐसे ही, और बैंगन की सब्जी बेच रहा था। तो बस ये देखिए रात के बज रहे हैं 10 और इसका चल रहा है यहाँ पर भजन। बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।